हाय स्टूडेंट्स, सूर्यबली सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मियाँपुर जौनपुर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम के स्ट्रक्चर को जानना हमको, एटम के स्ट्रक्चर को जानना। तो एटम के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमको ये जानना है कि एटम क्या होता है। तो बहुत सारी थ्योरी एटम के बारे में है। तो सबसे पहली थ्योरी किसकी आती है? जॉन डाल्टन की आती है। जॉन डाल्टन ने बच्चों ये बताया था, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको एटम कहते हैं। ठीक है, तो इनके थियरी के आधार पे, ये थियरी इनकी बहुत दिन तक नहीं चली, काफ़ी दिन तक चली, लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, एटम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने यह बताया था कि एटम को हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद के कुछ साइंटिस्टों ने यह बताया कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 मूल कणों में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। ये सब अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं जो बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, स्टेबल पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने किया, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, किसने किया, और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किसने किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो नाम रखा था वो स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रखा था। ठीक है, तो इसके पहले जे थॉमसन के पहले बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी सब्सटेंस में जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो किसने बताया था? वो माइकल फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने ये बताया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो आप जानते हो जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हालांकि ये कोई परमानेंटली डिफिनीशन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो जो कैथोड होता है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो ये आपका क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जो एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ये एनोड होता है। ठीक है, तो जब हमारा कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, कब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब, तो इसमें जो कैटायन होगा वो जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बिकॉज वी नो दैट अपोजिट पार्टिकल्स, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आपका जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड जो होता है निगेटिव पार्टिकल्स होता है, जो कैटायन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो Na+ कहाँ जाएगा? Na+ जाएगा आपका कैथोड पर जाएगा, और Cl- जो एनायन है, Cl- किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव होता है। तो एनोड पर आपका क्लोरीन मिलेगा और कैथोड पर आपका सोडियम मिलेगा। तो ये किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर ये 1 फैराडे चार्ज इसमें फ्लो किया जाए तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने क्या होते हैं? अपने आयंस में, कैटायन या एनायन में क्या होते हैं? कैटायन एंड एनायन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? NaCl का इलेक्ट्रो सोल्यूशन लिया, उसमें 1 फैराडे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम, इतना चार्ज होता है। या आप कह सकते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल पर कितने चार्ज होते हैं? इतने चार्ज होते हैं। इसी को क्या कहा गया? 1 फैराडे कहा गया। ठीक है, तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट फैराडे ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया बहुत सारे गोल्डस्टीन, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, गोल्डस्टीन, जूलियस प्लकर। 1859 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हम पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? एक जूलियस प्लकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1859 में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का ट्यूब लिया इन्होंने। किसने? जूलियस प्लकर ने। जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ने 1859 इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्लास का ट्यूब लिया, ग्लास का ट्यूब लिया, उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कराया, हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कराया। ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स। हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल को, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले को एक मेटलिक रॉड को लगाया, जिसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये आपका एनोड हुआ। ठीक है। निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए मेटलिक रॉड को क्या कहा गया? कैथोड कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड कहा गया। ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका क्या है? कैथोड है। इन्होंने लाइट गैस ली, लाइट हल्की गैस ली, जिसको इसमें इन्होंने भर दिया, जिसको इन्होंने इसमें वैक्यूम यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे फिल किया, लाइट हल्की गैस, बहुत ही लो प्रेशर पे, बहुत ही लो प्रेशर पर। प्रेशर क्या था? बहुत ही लो था, मतलब 0.001 मिलीलीटर Hg, इतने टेम्परेचर पे इन्होंने गैस को फिल कराया, सॉरी इतने प्रेशर पर इन्होंने गैस को फिल किया। फिर जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कराई, और एक चीज़ और, ये जो ग्लास ट्यूब की इस पर इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का इन्होंने कोटिंग किया। किसके साथ? कौन से सब्सटेंस है? जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराया इन्होंने, जूलियस प्लकर ने सबसे पहले क्या किया? ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब में इन्होंने क्या किया? हल्की गैस लिया, जिसको बहुत ही कम दाब पर इन्होंने इसमें फिल किया। फिर दो मेटलिक रॉड लिए, जिसको जो आपका वोल्टेज हाई वोल्टेज सोर्स है, उससे इन्होंने कनेक्ट करा दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा उसको इन्होंने एनोड कहा, जो निगेटिव टर्मिनल जुड़ा उसको कैथोड कहा। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे एनोड के पीछे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। तो इनको ये समझ में आया कुछ है जो यहाँ पे जाके कोलाइड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने ये देखा यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, जो यहाँ जाके क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? परफोर्टेड, यहाँ पे छिद्र किया था इन्होंने, ठीक है, जिससे यहाँ से जाके सीधे क्या गई, इसको यहाँ पे क्या फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस किया। क्या किया? फ्लोरेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इनको ये लगा कि कुछ है जो यहाँ से निकल कर यहाँ जा रही है। ठीक है, तो जो इन्होंने ये देखा कि कुछ रेज हैं, कुछ इनविजिबल रेज हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो सीधे यहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब प्रतिदीप्त प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे इनको ये पता लगा कि यहाँ से रेज जा रही हैं और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं। तो ये कहाँ से निकल रही हैं? मतलब कैथोड से निकल रही हैं। तो इनको कैथोड से प्रोड्यूस होने के कारण इनको कैथोड रेज कहा। इन्होंने क्या कहा? कैथोड रेज कहा।
क्यों? क्योंकि ये जो रेज थी ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? कैथोड इलेक्ट्रोड से, जो किधर जा रही थी? एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली रेज को क्या कहा इन्होंने? कैथोड कहा। दिस रेज इज कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज कहा। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बताया। तो जिसकी प्रॉपर्टी क्या है नीचे मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिर से आप सुनेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? पहले इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने ग्लास की एक ट्यूब ली। ठीक है, जिसमें क्या किया इन्होंने कि बहुत ही कम दाब पर 0.001 mmHg मिलीमीटर मरकरी प्रेशर पर, Hg प्रेशर पर क्या किया कि इन्होंने इसमें क्या किया? हल्की लाइट गैसेस फिल की। ठीक है, प्रेशर इन्होंने बहुत कम रखा। उसके बाद 2 मेटेलिक रॉड लिए, जिसको इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से क्या किया? कनेक्ट करा दिया। जो मेटेलिक रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा उसको एनोड कहा, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा उसको क्या कहा इन्होंने? उसको इन्होंने कैथोड कहा। ठीक है, उसको क्या कहा? कैथोड कहा। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया गया, जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो इन्होंने देखा जहां पर जिंक सल्फाइड, एनोड के पीछे जहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, जिससे इनको ये पता चला कि कुछ रेज हैं जो यहाँ से कैथोड से प्रोड्यूस होके यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस रेज को इन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड रेज दिया। क्या दिया? कैथोड रेज दिया। कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? कैथोड इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही है। और किधर जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, दिस रेज इज कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की? कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया? कैथोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे पता हो गया? कैथोड रे क्या होता है? कैथोड रे विच रे प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो कहाँ से प्रोड्यूस हो? कैथोड, और किधर जाए? एनोड की तरफ जाए। एंड दैट टाइप ऑफ रे इज कॉल्ड कैथोड रे। ठीक है, तो इन्होंने देखा, उसका नाम क्या बताया? कैथोड बताया। फिर उसकी प्रॉपर्टी पे इन्होंने स्टडी किया, तो प्रॉपर्टी क्या बताया? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये इन्होंने कैसे जाना? इन्होंने क्या किया कि कैथोड रे के पाथ में इन्होंने एक व्हील टाइप का रख दिया, तो जिसका शैडो पीछे पड़ा, जिसका शैडो पीछे बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तभी तो शैडो बन रहा है। अगर सपोज दैट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती तो शैडो बनता नहीं बनता। तो इन्होंने क्या किया? कैथोड रे के पाथ में व्हील रख दिया और जिसका शैडो पीछे बना। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट था, मतलब उससे जो भी रेज थी वो क्या ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। ठीक है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट था जिसका शैडो कहाँ बना? पीछे बना। जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो कैथोड रे है ये क्या करती है? इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? सेकेंड प्रॉपर्टी, it have negative charge, it have negative charge। इन्होंने क्या किया कि जो आपका कैथोड रे ट्यूब था वहाँ पे 2 पोल लगा दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इन्होंने देखा जो कैथोड रेज थी वो क्या हो रही थी? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। पॉजिटिव
पोल की तरफ क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। इसका मतलब ये था पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इससे ये पता चलता है इट हैव निगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव वही चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव होता तो निगेटिव की तरफ आता। इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये रेज डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब जो ये रेज है किसकी बनी हुई है, इसके पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो ये बच्चों कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी। कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे जाना, बीच में इन्होंने शैडो रखा कैथोड रे के पाथ पर, तो उसका शैडो पीछे इन्होंने कैथोड रे के पाथ में क्या रखा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जिसका शैडो पीछे दिखा। तो इससे ये साफ पता चला कि जो कैथोड रे होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक है, और इनके पास निगेटिव चार्ज होता है। इन्होंने कैसे देखा, जो कैथोड रे ट्यूब था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। एक तरफ आपका पॉजिटिव पोल था, एक तरफ निगेटिव पोल था। तो जो कैथोड रे थी वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इससे ये पता चल रहा था कि ये नेगेटिव चार्ज है। इनके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इट हैव मास, इनके पास मास होता है। तो इनके पाथ में क्या किया, एक पिन व्हील टाइप का ऑब्जेक्ट रखा गया जिसको इन्होंने क्या किया, घुमा दिया। व्हील जो है घूमने लगा। इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि इसमें मास है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो क्या कर रहा है, उनसे स्ट्राइक करके उसके पिन को, उसके व्हील को घुमा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कैथोड रे और हाउ टू डिस्कवर कैथोड रे। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे की प्रॉपर्टी और कैसे कैथोड रे डिस्कवर हुआ उसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि E/m, जो देखो इस पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो मिलियन, एक साइंटिस्ट थे मिलियन, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने उसके चार्ज को इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसके बेस पे इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, E/m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कैनॉल रेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पॉजिटिव रेज कहते हैं। कैथोड रे को निगेटिव रेज कहते हैं और जो कैनॉल रेज होती है उसको पॉजिटिव रेज कहते हैं। उसके बारे में